वंदे मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए साला दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रोत्साहन योजनाओं के संबंध में जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो क्या योजना है और किस तरीके से इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, इसके संबंध में पूरी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से 5/1/2023 यानी कि कुछ दिन पहले ये एक आदेश निकला है, जिसमें विषय है कि राज्य सरकार की 5 विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को साला दर्पण पोर्टल या पीएसपी पोर्टल प्राइवेट स्कूल पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन इसके बेनिफिट जो भी स्टूडेंट है, कौन कौन लाभार्थी है, उसके बारे में इसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है। तो उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान सत्र 2022-23 में निम्नलिखित 5 योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को साला दर्पण पोर्टल या पीएसपी पोर्टल के माध्यम से बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसका विवरण है। अब योजना के नाम कौन कौन से हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, अंतिम तिथि क्या होगी, ये एक तो शॉर्ट में दिया हुआ है, उसके बाद में विस्तार से भी दिया हुआ है। तो पहली जो योजना है, आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की साइकिल वितरण योजना, यानी कि इसमें कक्षा 1 से 8 तक जो भी छात्राएं पढ़ रही है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है उनके लिए साइकिल वितरण योजना है, जिसमें बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55 से संबंधित है। दूसरी महत्वपूर्ण जो योजना है वो है आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55। तीसरी योजना है विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के राजकीय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण, बजट घोषणा 2021-22 की घोषणा संख्या 116। चौथी जो योजना है वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के राजकीय और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, बजट घोषणा 2017-18 की घोषणा संख्या 155। और पांचवी इंपॉर्टेंट योजना है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। अब इन योजनाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी और अंतिम तिथि क्या होगी ये भी बताऊंगा। तो पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक पब्लिक माध्यमिक को अग्रेसित किया जाएगा और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अग्रेसित किए जाएंगे, यानी कि ये फॉर्म विद्यालय स्तर पर भरे जाएंगे, उसके बाद में जो फॉरवर्ड होकर के जिला स्तर पर जाएंगे और जिला स्तर से निदेशालय स्तर बीकानेर तक फॉरवर्ड होंगे। इसकी अंतिम तारीख 20/1/2023 है, यानी अब जैसे आज 10 तारीख होगी तो 10 दिन और शेष हैं। आवेदन हेतु उत्तरदायित्व, तो समस्त विद्यालयों के उक्त योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन हेतु विद्यालय में छात्रवृत्ति के प्रभारी अधिकारी और संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व रहेगा। और आवेदन किस तरीके से करना है, तो उक्त समस्त योजनाओं के विस्तृत विवरण साला दर्पण पोर्टल पीएसपी पोर्टल पे मुख्य पृष्ठ पर बेनिफिशियरी स्कीम टैब पे उपलब्ध है और यहाँ भी इसमें डिटेल दिया हुआ है। जो वहाँ है वो यहाँ भी है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या है। जैसे पहली जो योजना है आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो स्कीम है, उसमें राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं की साइकिल वितरण योजना, बजट घोषणा 2022-23 की घोषणा संख्या 55। इसमें कौन कौन छात्राएं पात्र होंगी, तो सामान्य रूप से जैसे आपको पता है कि राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9 की छात्राओं को तो साइकिल वितरण सामान्य रूप से जो भी किया जा रहा है, इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को साइकिल वितरित होगी। और योजना का विवरण ये है कि ईडब्ल्यूएस की राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक की 5,800 छात्राओं को घर से विद्यालय जाने के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की जो ईडब्ल्यूएस की छात्राएं हैं और उसमें भी राज्यवार मेरिट या जो भी बनेगा उसमें 5,800 छात्राओं को इसमें बेनिफिट मिलेगा। लाभान्वितों की संख्या है वो कक्षा 6 में 1933 है, कक्षा 7 में 1933 और कक्षा 8 में 1934, यानी कि लगभग तीनों क्लासों में समान जो हिसाब से 5,800 जो छात्र हैं उनको साइकिल की वितरित की जाएगी। अब इसका योजना से संबंधित विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर। पात्रता क्या है, तो 100 जो छात्र हैं वो कक्षा 6 से 8 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होनी अनिवार्य है। दूसरा, माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। और तीसरा है न्यूनतम 60% प्राप्तांक वरीयता के आधार पे हो। ये उसका क्राइटेरिया है, पात्रता है। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो आवेदन की प्रक्रिया होगी कक्षा 6 से 11 तक के विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक या माध्यमिक को अग्रेसित किया जाएगा और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक द्वारा पूरे जिले के आवेदन पत्र है वो निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अग्रेसित किए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से जरूरत पड़ेंगे? एक तो विद्यार्थी का आधार और जन आधार कार्ड इसमें आवश्यक है। दूसरा, अभिभावक का आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र। तीसरा, आय प्रमाण पत्र। चौथा, अंक तालिका। और पांचवा है नॉन जुडिशियल शपथ पत्र, यानी जो स्टाम्प पेपर है नॉन जुडिशियल। ये 5 चीज़ें हैं, आवश्यक रूप से ये जरूरी होंगी। और देय लाभ क्या होगा? निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट योजना है वो है आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना। अब ये योजना क्या है और इसमें क्या लाभ होगा? तो योजना का जो नाम तो आपको बता दिया मैंने कि आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। अब इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबंधित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिन्होंने उक्त वर्ग के विद्यार्थियों में से कक्षा 10 और 12 में कला संकाय, विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं को 50,000 रुपये पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दिया होगा। अब इसमें लाभान्वितों की संख्या कितनी होगी? तो योजना के अंतर्गत कुल 32 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा और जिनको 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और 10वीं और 12वीं में जो भी सर्वोच्च अंक प्राप्त करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनके लिए है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? तो जैसे कक्षा 10 के 10 छात्र और 10 छात्राओं को मिलेगा। कक्षा 12 में कला वर्ग के 2 छात्र छात्राओं को, 2 छात्र 2 छात्राओं को, विज्ञान वर्ग के 2 छात्र और 2 छात्राओं को, वाणिज्य वर्ग के 2 छात्र और छात्राओं को, यानी कुल 12वीं के 6 छात्र और 6 छात्राओं को 12, और 10वीं के 10 और 10 20, यानी कि और सर्वयोग हो गया, यानी 16 और 16 32 जो स्टूडेंट है इनको ये लाभान्वित किया जाएगा। और योजना से संबंधित विभाग है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जयपुर है। पात्रता क्या होगी? तो राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत, यानी इसमें निजी विद्यालय शामिल नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 10 और 12 संकाय कला वाणिज्य विज्ञान वर्ग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हों, यानी जो राज्य स्तर पर मेरिट बनेगी। और उसके में जैसे 10वीं में 10 छात्र छात्राओं को 10 और 10 + 20, यानी और 12वीं में प्रत्येक कला विज्ञान वाणिज्य वर्ग के 2 छात्र और 2 छात्राओं को इस तरीके से मिलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी भी प्रोत्साहन योजना में लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी भी इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे, यानी अगर कोई दूसरा फायदा मिला तो भी ये पात्र होंगे। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? तो पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक या मुख्यालय द्वारा अग्रेसित किया जाएगा और वहाँ से बीकानेर को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अब इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे? विद्यार्थी का आधार, जन आधार कार्ड, इसके अलावा अभिभावक का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, अंक तालिका यानी 10वीं या 12वीं जो भी है, और नॉन जुडिशियल शपथ पत्र। और लाभ है एक मुश्त किस्त के रूप में 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र है वो दिया जाएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट योजना है वो विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। और बजट घोषणा 2021-22 की घोषणा संख्या 116। और इसमें विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के 6 से 11 तक के अध्ययनरत राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों में के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाएगी। इसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के जो स्टूडेंट है वो शामिल होंगे। लाभान्वितों की संख्या वो कक्षावार निर्धारित है। कक्षा 6 में 350 छात्र और 350 छात्राएं, यानी कुल 700। 7वीं में भी 700, 8वीं में भी 700। इसके अलावा कक्षा 9, 10, 11 में 205 + 206, यानी कुल 411 विद्यार्थियों को। कक्षा 10 में भी 411 विद्यार्थियों को और कक्षा 11 में भी 400 विद्यार्थियों को, कुल मिलाकर के 3,333 जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। उसमें छात्र और छात्रा दोनों को ये लाभ मिलेगा। और योजना विभाग है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। और इसमें पात्रता कौन है? तो इसमें कुल 32 जातियों, जिसमें विमुक्त जातियाँ 9, घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियाँ 10 एवं अर्ध घुमंतु जातियाँ 13 के विद्यार्थी है वो पात्र होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा जो भी जिनको घोषित किया गया है। और कक्षा 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय और राजस्थान राज्य के और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबद्ध निजी शिक्षण संस्थानों के छात्रों और छात्राएं 50% छात्र और 50% छात्राएं, यानी बराबर संख्या में छात्र छात्राओं को ये लाभ मिलेगा। और उन विद्यार्थियों को दोबारा लाभ नहीं दिया जाएगा जिन्हें योजना के अंतर्गत एक बार लाभान्वित किया जा चुका है, यानी एक स्टूडेंट को एक बार ही लाभ मिलेगा। और प्रत्येक कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, यानी 60% से कम अंक वाले पात्र नहीं होंगे। और आवेदन की प्रक्रिया है सेम वही होगी। पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक को फॉरवर्ड किया जाएगा और वहाँ से बीकानेर को फॉरवर्ड किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज है उसमें विद्यार्थी का आधार, जन आधार कार्ड,
इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, घुमंतु जाति से संबंधित अंक तालिका और नॉन जुडिशियल शपथ पत्र। और इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल है वो दी होगी। चौथी जो योजना है वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग के राजकीय निजी विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों हेतु 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, जो बजट घोषणा 2017-18 की घोषणा संख्या 155 है। और इसमें योजना के विवरण है उसमें एक राजकीय निजी विद्यालय में, यानी ये दोनों स्टूडेंट जो राजकीय और निजी विद्यालय किसी में भी अध्ययनरत हो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में प्रत्येक संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य की घोषित राज्य स्तरीय मेरिट में आने वाले प्रथम 100 स्टूडेंट्स को 100 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के जो भी स्टूडेंट है कि सामान्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक मुश्त 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि 10वीं 12वीं में मेरिट में स्थान जो टॉप 100 में होंगे उनको, और EWS कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनको मिलेगा। लाभान्वितों की संख्या जैसे 10वीं के लिए 98 स्टूडेंट है, प्रवेशिका के 2 स्टूडेंट, और 12वीं के विज्ञान वर्ग के 98, वाणिज्य वर्ग के 98, कला वर्ग के 98 और उसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत शिक्षा विभाग से जुड़े हुए 6 स्टूडेंट, कुल 400 विद्यार्थियों को ये लाभ दिया जाएगा। और योजना शिक्षा विभाग की है। और पात्रता क्या होगी कि विद्यालय सामान्य संवर्ग का हो और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10, प्रवेशिका 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में न्यूनतम 75 अंक प्राप्त हो, और माता पिता की आय वो समस्त स्रोतों से 2,50,000 से अधिक नहीं हो, यानी उससे कम हो। आवेदन की प्रक्रिया वही पात्र विद्यार्थियों से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी को और वहाँ से फिर निदेशालय बीकानेर को फॉरवर्ड किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज विद्यार्थी का आधार, जन आधार कार्ड, अंक तालिका और आय प्रमाण पत्र, और एक मुश्त 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। 5वीं इंपॉर्टेंट योजना है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। अब इस योजना का विवरण क्या है, तो राजस्थान के राज्य के कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्रा द्वारा राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत रहकर, यानी जो बालिका जो आवासीय विद्यालय कस्तूरबा आवासीय विद्यालय 8वीं तक पढ़ी हो और फिर उसके बाद में नियमित रूप से 10वीं और 10वीं में न्यूनतम 50 अंकों के साथ में उत्तीर्ण करने के पश्चात राजकीय विद्यालय में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत रहेगी, तो उसको 2,000 रुपये का STDR 5 वर्ष की दे है, यानी जो फिक्स डिपॉजिट FD है। और इसी प्रकार उक्त छात्रा को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर कक्षा 12वीं में 50% अंक प्राप्त प्रतिशत करते हुए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अध्ययन रहने पर, यानी 12वीं पास करके अगर वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है तो उसको 4,000 रुपये की STDR 3 वर्ष की अवधि के लिए दी होगी। और सभी जो पात्र बालिकाएं वो इसकी पात्र होंगी। शिक्षा विभाग की योजना है। और पात्रता में क्या क्या होगा कि सबसे पहली बात तो 8वीं उत्तीर्ण है उसने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से की हो, उसके बाद में राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 10वीं पास की हो, और उसके बाद राजकीय विद्यालय में पढ़ते हुए 12वीं कक्षा में 50% अंक उत्तीर्ण किया हो और स्नातक स्तर यानी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ रेगुलर अध्ययनरत हो। ये है। आवेदन की प्रक्रिया भी इसी तरीके से होगी कि संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरवाया जाएगा। और आवश्यक दस्तावेज विद्यार्थी का आधार, जन आधार कार्ड, अंक तालिका की प्रति और नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र। अब योजना के अंतर्गत कक्षा 11 में अध्ययनरत जो बालिकाएं उनको 2,000 रुपये 5 वर्षीय STDR दी होगी फिक्स डिपॉजिट, और स्नातक वर्ष में फर्स्ट ईयर वगैरह में अध्ययनरत है उनको 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। और उक्त समस्त योजना का विवरण विस्तृत विवरण साला दर्पण पोर्टल या PSP पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पे बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे उपलब्ध है। अब इस संबंध में मैं अलग से पूरा वीडियो बना रहा हूँ एक, जिसमें आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है वो सारा प्रोसेस बताऊंगा। अब आपके अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित कर समस्त पात्र विद्यार्थियों से आवेदन की अंतिम तिथि यानी 20/1/2023 तक ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें। और उक्त योजनाओं के व्यापक प्रसार हेतु स्थानीय स्तर पर प्रमुख समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित किए जाएं और साला स्तर पर आयोजित PTM और अन्य कार्यक्रमों और प्रार्थना सभा के माध्यम से योजना का प्रसार किया जाए। ये निदेशक महोदय का महत्वपूर्ण अपडेट था। तो मैंने विशेष रूप से आपको 5 जो राज्य सरकार की जो स्कीम्स है योजना उनके बारे में आपको जानकारी दे दी कि EWS वर्ग की छात्राएं जो 8वीं तक 6ठी से 8वीं तक उनको बालिका को साइकिल वितरण, EWS की मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों के लिए साइकिल योजना जिसमें राजकीय और निजी दोनों आगे, और EWS के सामान्य वर्ग के जो भी अच्छे मेधावी विद्यार्थी हैं उनको 15,000 रुपये की जो राशि, और राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय से अगर कोई बालिका 8वीं पास करके नियमित रूप से 10वीं 12वीं में अध्ययनरत कर रही है तो उनको सावधि योजना यानी उनको फिक्स FD के रूप में राशि दी जाएगी। तो ये
पांचों योजनाओं के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी बता दी। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक, जैसे पहली स्कीम जो है ईडब्ल्यूएस वर्ग की राजकीय बालिकाओं के अध्ययनरत साइकिल वितरण योजना में किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, वो पूरा मैं इस अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।